I say whatever I say in public, never in private. बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है। कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है, जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जल रहा है, दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है, सियासी तख्ता पलट गया है, लेकिन हिंसा अभी भी जारी है, जिसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। यहाँ की सियासत गर्म होने लगी है। इस बीच विपक्ष के बयानों में अजीब सी तल्खी आ गई है, जो किसी आग के सुलगने की ओर इशारा करती है। क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा हिंसक प्रदर्शन हो सकता है? क्या भारत में भी वैसे ही हालात हैं? है ना चौंका देने वाले सवाल। ये सवाल विपक्ष से पूछें तो उन्हें यही लगता है। मंगलवार 6 अगस्त को एक किताब लॉन्च के मौके पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश जैसी हिंसा भारत में भी हो सकती है। भले ही अभी सब सामान्य दिख रहा हो, कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ भी सब सामान्य लग सकता है। सच्चाई ये है कि अंदर अंदर कुछ तो सुलग रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। सलमान के इस बयान से तो भूचाल आ गया, बीजेपी हमलावर हो गई, जिस पर आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए क्या कहा। I say whatever I say in public, never in private. I say whatever I say in public, never in private. I say whatever I say in public, never in private. यानी खुर्शीद अपनी बात पर कायम है, भारत में भी बांग्लादेश जैसी हिंसा हो सकती है। हालांकि ऐसा सोचने वाले सलमान खुर्शीद अकेले राजनेता नहीं है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मानते हैं हिंदुस्तान की आवाम में भी उन्हीं जैसे मुद्दों को लेकर गुस्सा है जैसे बांग्लादेश में था। नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, यूएपीए, पीएसए बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके। जब हम उन्हीं को दीवार के साथ लगा देते हैं, जब हम उन्हीं को बेबस और लाचार कर देते हैं, तो नतीजा आपने देख लिया बांग्लादेश का। और यहाँ भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है, जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। देखिए बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहाँ भी नुकसान पहुँचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया सब चीज़ें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो। तो विरोध को कुचलने के बजाय विरोध पर चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए सरकार को। सलमान खुर्शीद के भड़काऊ बयान पर विपक्ष भले ही समर्थन दे रहा हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से भड़क गई है और खुर्शीद के बयान को अराजकता फैलाने की कोशिश बताया। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए। तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। भारत बहुत मजबूत देश है, भारत के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत नेता हैं और इसलिए भारत में इस प्रकार की अराजकता की बात करना निंदनीय है। हालात बांग्लादेश जैसे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष के बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या सिर्फ मोदी सरकार का विरोध इतना जरूरी है कि देश में ही हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने वाले बयान दिए जाने लगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा हिंसक प्रदर्शन हो सकता है? या भारत में भी वैसे ही हालात हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर शेयर कर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.